हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ओम, सोनू, मनीष, अश्वनी, ऋतिक, प्यारे बच्चों, बताइए कैसे हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए दोस्त, लास्ट क्लास में मैंने आपको परसेंटेज बताया। मैंने आपको परसेंटेज में डेविएशन मेथड बहुत डिटेल में समझाया। मैंने आपको परसेंटेज का सक्सेसिव मेथड बहुत ही बारीकी से समझाया मेरे दोस्त। और आज की क्लास में हम उसी पे बेस्ड आगे के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे सवाल हैं। इनको करके आपको बहुत ज्यादा आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है भाई, शुरू करें मेरे दोस्तों। देखिए, मैं बार बार एक ही चीज पर जोर देता हूं, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आप दबा के रिवीजन करके आया करिए। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, डेविएशन, सक्सेसिव क्या होता है, किस डाटा में क्या लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, उस चीज को बहुत ध्यान से सुना करो भाई। चलिए, ये बताइए सवाल नंबर 74, बताओ। एक टाउन की पॉपुलेशन हर साल 4% बढ़ जाती है ऑफ इट्स टोटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। एक टाउन की पॉपुलेशन जो उसकी साल के शुरुआत में है ना, तो साल के एंड तक 4% बढ़ जाएगी। इफ द पॉपुलेशन ऑन 1 जनवरी 2001 वॉज पांच, कितना, 50,000 लाख में, सॉरी। तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑन 1 जनवरी 2004? तो 1 जनवरी 2004 को पॉपुलेशन क्या होगी? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। 69 तक हुआ है। इससे पहले के क्वेश्चन नहीं हुआ क्या? अरे ये सब करवा तो दिए भाई, और कितनी बार करवाएं तुमको? ये सब हो चुका है ये। चलो आगे। हाँ, कौन करेगा इस सवाल को? चलिए मेरे दोस्तों, एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो है मेरे दोस्तों 5 लाख है भाई। क्या इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी। टाउन की पॉपुलेशन हर साल 4% बढ़े, 4% बढ़ रही है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1.04। 4% बढ़ाना है तो किसी संख्या को मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.04 हो जाएगा। मेरे दोस्त, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आती है तुम्हें? कुछ भी समझ में नहीं आता। यानी कि हर साल पॉपुलेशन 1.04 मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2001 में पॉपुलेशन 5 लाख है, आपसे पूछा 2004 को, 2001 से 2004 तक जाना है। 3 साल बाद पॉपुलेशन पूछी है, तो 1 साल बाद 1.04 टाइम्स। तो मेरे दोस्तों, 3 साल बाद जो पॉपुलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसकी पावर 3 आ जाएगा आंसर। अरे यस और नो कभी तो कुछ बोला करो यार, तुम सड़ी बुद्धि के लोग हैं। पता नहीं क्या हो गया तुमको। आपको सक्सेसिव निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन से देखेंगे कि अगर हर साल पॉपुलेशन 4% बढ़ रही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.04। पढ़ के आए करो क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है अभी। पॉपुलर 3 साल बाद पूछिए तो 1 साल बाद पूछेगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 1 बार गुणा, 2 साल बाद 2 बार, 3 साल बाद है तो पावर 3 से गुणा। ये आएगा जी आंसर। पहली बात तो आंसर जो भी आएगा 5 लाख से बड़ा होगा, ये उत्तर नहीं हो सकता। उसके बाद भाई ये 65 दे रखा है, यानी कि 1.3 से गुणा, 1.04 की पावर 3 करेंगे तो 1.3 नहीं आएगा, तो 1.1 की पावर करने पर आएगा। ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। मैं दो ऑप्शन में फंस गया मेरे दोस्त। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर फंस तो आप गए हो, लेकिन 104 में मेरे दोस्त आपको दिखाई दे रहा है किसका? 13 का मल्टीपल। तो आंसर जो भी होगा वो ऐसा होना चाहिए जो 13 का मल्टीपल। 104 का मतलब 13 अट्ठे 104। क्या ये ऑप्शन 13 से कटता है? 13 का मल्टीपल चेक करने के लिए ऐसे 3 3 का पेयर बनाओ, उनका डिफरेंस देखो। डिफरेंस यहां से कितना आ रहा है, तो आपका जवाब होगा सर 130 डिफरेंस आ रहा है। ये संख्या 13 से कट रही है, ये उत्तर हो जाएगी। ये संख्या 13 से नहीं कट रही, ये उत्तर नहीं होगी। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है 562432। अंजलि कह रहे हैं सर 1.04 कैसे लिखे? अंजलि लेक्चर बंद करो, तुमको कुछ नहीं पता। तुम एकदम गधे की तरह पढ़ रहे हो है भाई, और जाके तुम दोबारा से परसेंटेज पढ़ो। जब आप पिछला कुछ पढ़े नहीं होते हैं तो क्यों आ जाते हैं आप बाद में पढ़ने? मल्टीप्लाइंग फैक्टर तुम्हें नहीं आता,
सक्सेसिव तुम्हें नहीं आता, फॉर्मूला तुमको याद नहीं, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? घर पे जाके कॉपी किताब खोल के कुछ देखते हो, सड़ी बुद्धि। इधर देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन हैज इंक्रीज्ड बाय 5% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाय 4% एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। एक शहर की आबादी पहले साल 5% बढ़ जाती है और दूसरे साल में 4% घट जाती है। अगर सेकेंड ईयर के एंड में 2 साल के बाद पॉपुलेशन 55 बार 248 है, तो आप बताइए पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर में कितनी थी? ओके, बहुत ही शानदार सवाल है। एक शहर की पॉपुलेशन पहले साल 5% बढ़ी, फिर 4% घटी, पहले साल 5% बढ़ी, फिर 4% घटी, तो ओवरऑल क्या चेंज आया? 5 और -4 का सक्सेसिव। रेशियो से करूंगा तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगी, है भाई। 5 और -4 का 5 -4 -5 गुणा 4/100, यही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बड़ा ही सिंपल डाटा है और यहां पे आप इजीली निकाल सकते, तो आ जाएगा 0.8%। 0.8% पॉजिटिव आया, यानी कि पॉपुलेशन शहर की बढ़ी है। ठीक है, तो पहले साल एक शहर की पॉपुलेशन 5% बढ़ी, फिर 4% घटी, तो नेट चेंज आया 0.8% इंक्रीज, यानी कि शहर की पॉपुलेशन 0.8% बढ़ी है ओवरऑल। क्लियर है? और 0.8% बढ़ने के बाद शहर की पॉपुलेशन इतनी हो गई है मेरे दोस्तों। पूछा है कि शुरुआत में पॉपुलेशन कितनी थी, 2 साल बाद अगर पॉपुलेशन इतनी हो गई है तो शुरू में कितनी थी? आप बताओ, अगर 2 साल बाद पॉपुलेशन ये हुई है 0.8% बढ़ने के बाद, तो शुरू में जो भी पॉपुलेशन होगी इससे तो कम ही होनी चाहिए ना। तो ये उत्तर नहीं हो सकता। यही होती है कैलकुलेशन की बातें, है भाई। आंसर जो भी होगा इससे कम होगा, ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन देखते ही हट गए। बोलो नितिन, किसी भी संख्या को x% और y% से सक्सेसिव चेंज करेंगे तो नेट परसेंटेज चेंज x+y+xy/100% का होगा। आपको पता नहीं है नितिन? तो ये 2 ऑप्शन हमने हटा दिए, अब 2 ऑप्शन में फंस गए। मेरे दोस्तों एक बात बताओ, शहर की जो पॉपुलेशन होती है वो इंटीजर होती है। ऐसा नहीं कहेंगे कि शहर में 100.63 लोग रहते, नहीं, 100 लोग होंगे या 101 लोग होंगे, पॉपुलेशन शुड बी इन इंटीजर। यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 0.8% बढ़ाने के बाद ये आ जाए, 0.8% बढ़ाने के बाद ये आ जाए। ये तो नहीं हो सकता कि अगर आप इसको 0.8%, इसका 0.8% निकालोगे तो एक तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, 8 दूनी 16, और डेसिबल में चला जाएगा। भाई यहां पे 20 आ रहा है एंड में। अगर आप इसको 0.8% बढ़ाओगे तो पॉपुलेशन दशमलव में चली जाएगी, डेसिमल में, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा? ये वाला। खत्म। सर रेशियो मेथड से कर नहीं सकते? हम बिल्कुल कर सकते सुखदेव बेटा, बट हम बहुत कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा गुणा भाग करना होगा। हमको सॉल्व करना नहीं है कि इस मेथड से कर लो, उससे कर लो, उससे कर लो, कुछ नहीं। जल्दी करो, कोई से भी मेथड से करो, चाहे जय माता दी मेथड से करो, लेकिन जल्दी करो। ये देखिए सवाल नंबर 76, जवाब दीजिए। सवाल के डाटा पे डिपेंड करेगा मेरे दोस्तों कौन सा तरीका लगाना। ये बताइए, सवाल जो है आपके सामने ये 2020 के प्री के एग्जाम का पूछा हुआ बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर की किताब उठाएंगे, आपको प्री में ऐसा सवाल मिल जाएगा। ये सवाल एग्जामिनर ने आपसे कैलकुलेशन सॉल्व करवाने के लिए नहीं बनाए। जानबूझ के एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन सेट करता है कि आप ऑप्शन से सॉल्व करो, ना कि कैलकुलेशन करो। ये बताइए, price of a 1 gram gold coin decreased by 10% on its initial price on Monday and increased by 20% on Tuesday and again increased by 8% on Wednesday and 5% on Thursday। इंक्रीज हुआ। अगर थर्सडे को जो फाइनल प्राइस है वो 5511.24 रुपए है, तो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन का प्राइस मंडे को कितना था? ये बताइए। देखिए अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखो तो इस सवाल के ऑप्शन बहुत ज्यादा दूर दूर हैं, 500-500 रुपए का गैप आ रहा है। तो इस सवाल को आपको रेशियो से एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है।
अप्रोक्स अंदाजे से करो, अप्रोक्स कैलकुलेशन मारिए मेरे दोस्तों, है भाई। कोई यहां रेशियो मेशियो लगाने की जरूरत नहीं है भाई। एक ग्राम सोने की कीमत है, वो क्या हुआ, 10% घटी मंडे को, है भाई। फिर वो जो है 20% बढ़ गई ट्यूसडे को, फिर 8% बढ़ गई अगेन वेडनेसडे को, फिर 5% बढ़ गई थर्सडे को। अगर थर्सडे को प्राइस ही है तो आप बताओ मंडे को कितना था। ऑप्शन इतने दूर दूर हैं, तो मेरे प्यारे भाई क्या आप नहीं निकाल सकते इनका सक्सेसिव? थोड़ा मेंटली दिमाग में कर लो ना भाई। -10 और 20 का सक्सेसिव कितना आ जाएगा? -10 और 20 का 8%। भाई किसी संख्या को 10% घटाओ फिर 20% बढ़ाओ, कितना हो जाएगा? भाई पढ़ के क्यों नहीं आते घर से? भाई कितने गधा एकदम खच्चर भरे पड़े यार। भाई खच्चरों घर से पढ़ के क्यों नहीं आते? सड़ी बुद्धि, मुंह फुकाने क्यों आ जाते हो क्लास में जब घर से पढ़ते नहीं हो तो? -10 और 20 का सक्सेसिव नहीं निकाल सकते दिमाग में? किसी संख्या को 10% घटाओ फिर 20% बढ़ाओ तो नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा? भाई क्यों पढ़ रहे हो तुम लोग? कटोरा ले लो हाथ में, भीख मांगना शुरू करो तुम तो। और बस की नहीं है 8%। इन्हें कहेंगे माँ बाप जो क्या मुंह दिखाओगे तुम? -10 20 का सक्सेसिव 8, 8 और 8 का कितना हो जाएगा? 16.64। 8 + 8 + 8 × 8/100। 16.64 नहीं दिखता मुझे, 17% दिखता है। 17 और 5 का सक्सेसिव निकालो दिमाग में, कितना आएगा? 17 + 5 22 और 85 22.85, 23% अप्रोक्स आया, 23% हवा में। आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। यानी कि मंडे से थर्सडे तक जाते टाइम जो है सोने की कीमत अप्रोक्स 23% बढ़ गई, 23%। 23% ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 23% बढ़ाने पर ये आ जाए 5511। 23% ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इस 5000 का 23% निकालोगे तो 6000 क्रॉस कर जाएगा, ये नहीं हो सकता। क्लियर? 4500 का 23%, 4500 का अगर आप 20% में निकालेंगे 900, 4500 में 900 जोड़ेंगे 5400, ये इसके नजदीक पहुंच रहा है, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बात समाप्त, ये नहीं होगा। ऐसे करना है। अगर अब भी किसी को समझ में ना आए तो सड़क पे बैठ जाओ, ठीक है ना? गधा कहीं के। फॉर्मूला याद है? शिवा, हमें कैसे पता चलेगा कब कौन सा मेथड लगाएं, कब अप्रोक्स करें? रे शिवानी भाई, केवल बोर्ड पे ही देखते हो या जो शब्द में बोलता हूं वो भी सुनते हो? मैं कानों को साफ करके जो मैं शब्द बोल रहा हूं, मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं उसको भी सुनो। अंधों की तरह केवल बोर्ड मत देखो। मैंने क्या बोला? इस सवाल के ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, तो यह सवाल अप्रोक्सीमेशन से इजीली हो जाएगा। इस सवाल में डाटा बहुत बड़ा बड़ा है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लगेगा, हम लगभग अंदाजे में कैलकुलेशन करेंगे, ऐसे पता लगाते हैं। भाई इस सवाल में जो है सारे ऑप्शन बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग, तो यहां भी हम अप्रोक्स कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन को देख के ही पता लग जाता है। ये बताओ जरा अगला सवाल, सवाल नंबर 77। यहां इस सवाल को आप देखेंगे ध्यान से, ऐसी टिपिकल परसेंटेज है कि फॉर्मूलों से नहीं हो सकती सॉल्व। यहां आपको रेशियो से, मैंने सवाल पढ़ा भी नहीं और मैंने इन परसेंटेज को देख के ही बता दिया कि मैं यहां पे रेशियो मेथड लगाऊंगा। है भाई, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इंक्रीज बाई 16.3% इन फर्स्ट ईयर, डिक्रीजेस 37.5% इन सेकेंड ईयर, इंक्रीजेस बाई 57.7% इन थर्ड ईयर। फाइंड प्रेजेंट पॉपुलेशन। प्रेजेंट पॉपुलेशन बताइए। इफ आफ्टर 3 ईयर पॉपुलेशन विल बिकम 2,75,000, 3 साल बाद पॉपुलेशन 2,75,000 हो जाएगी। भाई एक शहर की पॉपुलेशन पहले साल बढ़ी 16.2/3%, यानी कि 1/6। फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन 1/6 बढ़ी, यानी कि पॉपुलेशन 6 से बढ़ के कितनी होगी मेरे दोस्तों? 7।
दूसरे साल पॉपुलेशन 37.5% कम हो गई, 37.5% घटी, यानी कि 3/8। पॉपुलेशन 3/8 घटी मेरे दोस्तों, यानी कि 8 से कितनी हो गई, 5। थर्ड ईयर में पॉपुलेशन टिपिकल परसेंटेज है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 57 सही 1/7% बढ़ी, 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/7। 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%, 4/7 14, 56, 4/7 करेंगे ना, 14 सही 2/7% को 7 से गुना, तो 57 सही 1/7%, 4/7 बढ़ी, तो 7 से कितनी होगी, 11। यही चेंज हुआ है। अरे बोलो यार, कुछ तो बोला करो तुम। नेट परसेंटेज चेंज कितना आया है, आप सक्सेसिव निकालें, तीनों की सीधी सीधी गुणा, गुणा करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 6 अट्ठे 48 रेशियो 5 गुणा 11 55, यानी कि प्रेजेंट में अगर पॉपुलेशन 48 है तो 3 साल बाद बढ़ के इस तरीके से 55 हो जाएगी मेरे दोस्तों। आज 48 लोग हैं, ऐसे ऐसे चेंज करोगे तो 55 हो जाएंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट पॉपुलेशन आपसे पूछेगी 3 साल के बाद 2,75,000। तो सवाल में 55 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आपका जवाब होगा 275 की। 2,75,000 कितने गुना है, तो आपका जवाब होगा सर 5 गुना, है ना, 55 पंजे तो हो रहा है, तो ये भी 5 गुना, 48 पंजे 240, यानी कि इनिशियल जो पॉपुलेशन थी वो 2,40,000 थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, बताओ। कोई तकलीफ, ये तो सभी का आ गया होगा आंसर, आसान सी बात थी भाई। ये करिए, सवाल नंबर है 78, जवाब दो। कोई बात नहीं प्रदीप। वेरी गुड अभिषेक। ये सवाल बताइएगा। The red blood cell in a blood sample grows by 10% per hour in first 2 hours, decreases by 10% in next 1 hour, remains constant in next 1 hour, and again increases by 5% per hour in the next 2 hours. If the original count of the red blood cells in the sample is 40,000, find the approximate red blood cell count at the end of 6 hours. बिल्कुल बेसिक सवाल है बच्चों, कुछ भी घबराने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। भाई हमारे ब्लड में जो सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो घटती बढ़ती रहते हैं, उसी पे सवाल है कि भाई अभी जो है प्रेजेंट में हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल है सैंपल में वो 40,000 है, 40,000। आपसे पूछे अभी तो 40,000 है, बताओ 6 घंटे के बाद ब्लड में कितनी रेड सेल्स होंगी, है भाई। आप बताओ, रेड ब्लड सेल का जो सैंपल है वो 10% पर आवर बढ़ता है पहले 2 घंटे, यानी कि पहले 2 घंटे में हर घंटे 10% बढ़ रहा है। बोलो भाई, किसी संख्या को 10% बढ़ाओगे तो कितने गुना हो जाएगी, 110% हो जाएगी, 1.1 टाइम्स हो जाएगी, 11/10 गुना हो जाएगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर भाई 40,000 है, 10% बढ़ाओगे तो कितने गुना हो जाएगी, जवाब दीजिए। 10%, 10% 2 बार बढ़ा दोगे सक्सेसिव तो कितना हो जाएगी, 21% बढ़ जाएगी, 10 और 10 का सक्सेसिव कितनी हो जाएगी, 121%, 1.21 टाइम्स। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है भाई, 10% बढ़ा है 1.1 गुना हो गया, फिर 10% बढ़ा है 1.1 गुना हो गया, 2 घंटे बढ़ा है तो 1.21 टाइम्स हो गया। आप बोलेंगे जी सर डिक्रीज बाई 10% इन नेक्स्ट 1 आवर, अगले घंटे 10% घट जाती है, 10% घटाओगे तो कितनी हो जाएगी, 0.9, 10% घटाओगे 90% रह जाएगी 0.9, 3 घंटे बीत गए। रिमेन्स कांस्टेंट इन नेक्स्ट 1 आवर, अगले घंटे कांस्टेंट हुई ना, घटी ना बढ़ी। हाँ बिल्कुल सही, इसलिए रितेश सवाल को ढंग से पढ़ो। 10% पर आवर के हिसाब से घट रही है पहले 2 घंटे, पहले 2 घंटे में 10% बढ़ती है तो टोटल बढ़ गई 21%, 10 का सक्सेसिव, फिर अगले घंटे 10% डिक्रीज होगी तो कितनी रहेगी 0.9, अगले घंटे कांस्टेंट है सेम, ना बढ़ा ना घटा ना बढ़ा। उसके बाद अगेन 5% पर आवर के हिसाब से बढ़ती है अगले 2 घंटे तक,
5% पर आवर के हिसाब से मेरे दोस्तों बढ़ेंगी। क्लियर? आप बोलोगे जी सर 5%, 5 और 5 का सक्सेसिव कितना होता है मेरे प्यारे भी? जवाब देंगे मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सोचो। 5%, 5% बढ़ाना है 2 बार। 5 और 5 का सक्सेसिव होता है मेरे दोस्तों 10.25%। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? ध्यान से सुनिएगा। 5%, 5% का सक्सेसिव कितना होगा? 10.25% बढ़ा देना। अरे यार, क्यों नहीं पढ़ के आते हो घर से? इसी संख्या को 5%, 5% बढ़ाओगे तो नेट कितना इंक्रीज हो जाएगी? 10.25%। 10.25% बढ़ाने का मतलब 110.25%। 10.25 को अप्रोक्स 10% लिख देखते हैं, अप्रोक्स 10% लिख सकते हैं, यानी कि अप्रोक्स 10% बढ़ी। 10% बढ़ने का मतलब 1.1 टाइम्स हो गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्स में, लगभग में। तो जाहिर सी बात है आंसर 40,000 नहीं आएगा, इससे बड़ा आएगा, क्योंकि सवाल के ऑप्शन काफी दूर दूर है। 2-3 हजार का तो डिफरेंस है ही, तो हम इस सवाल को ऑप्शन से कर सकते हैं। बेटा बहुत ही ज्यादा लेवल बढ़ चुका है, वो जमाने चले गए। बहुत सिंपल सिंपल लैंग्वेज आती थी, टाइप वाइज कुछ फिक्स 30-40 सवाल थे, टीचर वही पढ़ा देते, वही पेपर में आता था। बहुत चीजें बदल गई हैं, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। ठीक है, अप्रोक्स में आपको करना है। जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। 1.21 इंटू 1.1 कितना हो जाएगा? 1.331। 1.331 भैया 111 का क्यूब हो गया ना? क्लियर है भाई? एक बच्चा कह रहा है सर हम जो है 9 और 11 का मल्टीपल देख लेंगे। सवाल में पूछा अप्रोक्सीमेट रेड ब्लड सेल। अप्रोक्सीमेट का मतलब लगभग। सवाल में जो आंसर पूछा वो लगभग पूछा है। ठीक है भाई? तो लगभग में आपको बताना है। यहां पे यूनिट डिजिट या मल्टीपल वगैरह चेक मत करने लगिएगा, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, अप्रोक्स में है, गड़बड़ हो जाएगा वरना। ऑप्शन से सॉल्व करना है। 1.331 इंटू 0.9 है भाई। 13 निम्मा 117 होता है भाई। अगर मैं इसको 1.3 भी मानू 117, यानी कि 40,000 को 1.17 से गुणा करेंगे तो 40,000 तो रहेगा ही रहेगा, और कितना बढ़ जाएगा? 68 बढ़ जाएगा लगभग। यानी कि उत्तर इसके नजदीक नहीं पहुंचेगा और ना ही ये रहेगा। एक ही आंसर आ सकता है, सी। भैया जिस सवाल में आंसर अप्रोक्स पूछा हो वहां यूनिट डिजिट डिजिटल सब मल्टीपल वगैरह चेक नहीं करते। मैंने कैसे इतनी जल्दी इसका आंसर बताया? ध्यान से सुनिएगा। बी ऑप्शन ठीक नहीं है सर। ओनली 5 आवर्स इज कंप्लीटेड नॉट 6 आवर। निहाल भाई 1 घंटा जो उसमें कांस्टेंट रहे, उसमें बढ़ी घटी नहीं है। सवाल को ढंग से पढ़ो। 1.21 की 1.1 में गुणा करेंगे तो 1.331 आ जाएगा। 1.331 की 0.9 में गुणा करेंगे तो मैंने ये सोच लिया कि 1.3 की अगर 0.9 में भी गुणा करते तो 13 निम्मा 117 हो जाएगा। 1.17 1.17 से बड़ा, लगभग अप्रोक्स 1.20 आएगा। 40,000 का अप्रोक्स 1.2 करेंगे तो 48,000 के नजदीक आंसर आएगा। वो एक ही आंसर है, सी। ऐसे कैलकुलेशन की जाती है। ऐसा नहीं कि मैं 0.9 की इसमें पूरी गुणा करके देखूं, इतना समय नहीं किसी के भी पास। जब ऑप्शन में इतना ज्यादा फर्क दिखाई दे रहा है, यही है कैलकुलेशन ट्रिक। वो जो कोने में ये जो गुणा करने की, 2 डिजिट नंबर को गुणा करने की ट्रिक समझ लो, वो नहीं होती है कैलकुलेशन ट्रिक। उसका कोई फायदा नहीं एग्जाम में। ये है सर जो कांस्टेंट है उसका क्या करेंगे? वो इस कांस्टेंट का मतलब 0% चेंज, ना घटा ना बढ़ा, कुछ नहीं करना उसका, एज इट इज रहा है वो। ठीक है भाई? बोलो भाई, जैसे मैंने ये देखा 1.3 की 0.9 में गुणा करो 1.17 आएगा, उससे हल्का सा बड़ा आना चाहिए यार। ये 1.33 बने 1.2 हो जाएगा, ऐसे सोचते हैं जी। बोलो सवाल नंबर 79, ये बताइए पेपर में कितने मिनट? अगर आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे अविनाश, जो बच्चे बार बार पूछते हैं डिटेल में गुणा करके कैलकुलेशन चाहिए बताओ ये,
तो उस सवाल को लगेगा फिर 5 से 6 मिनट, और आप मेरे तरीके से करोगे तो लगेगा ये 25 सेकंड। द डिफरेंस बिटवीन, नहीं आलोक, द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी 2 consecutive years ago from today is 5,000. If there is 10% increase in the population per year from the previous year, what is the population of the city? What is the present? यहाँ पे ये शब्द लिखना भूल गए, what is the present population of city? चलिए कौन करना चाहेगा मेरे दोस्तों इस सवाल को? पहले सवाल की लैंग्वेज को पढ़िए। किसी शहर के वर्तमान से पिछले 2 लगातार वर्षों की जनसंख्या का डिफरेंस 5,000 है। यदि पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष जनसंख्या 10% बढ़ती है तो आपसे पूछा प्रेजेंट पॉपुलेशन बताइए। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, बताओ प्रेजेंट में कौन सा साल चल रहा है? प्रेजेंट में चल रहा है साल 2022, ये हमारा प्रेजेंट है। उससे पहले रहा है साल 2021, उससे पहले रहा है साल 2020, सबसे खराब साल। एक शहर की पॉपुलेशन हर साल 10% बढ़ जाती, यानी कि अगर जैसे सपोज 2020 में 100 थी, फिर 10% बढ़ के 110 हो गई, फिर 110 का 10% बढ़ाओगे तो फिर प्रेजेंट में होगी 121। यानी कि प्रेजेंट में अगर शहर की पॉपुलेशन 121 है तो पिछले दो जो लगातार साल है उनमें पॉपुलेशन 100 और 110 है अभी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस प्रेजेंट से पिछले जो 2 लगातार साल है उनकी पॉपुलेशन का जो डिफरेंस है वो 5,000 दिया है। तो सवाल में 10 यूनिट की वैल्यू 5,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी है? 500। सवाल को 4-5 बार पढ़ोगे, अपने आप कर लोगे, 4-5 बार पढ़ो। 10 की वैल्यू 5,000 तो एक की वैल्यू 500। प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछिए तो प्रेजेंट पॉपुलेशन है 121 यूनिट। 121 यूनिट के लिए 121 गुणा 500 यानी कि कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 60,500। कहां गया? ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर होगा। यस, ये तो आसान सवाल था, सभी बच्चों ने कर लिया इसको। तो हाँ जी, ये बताइएगा कौन करेगा? चलिए बताइए। हर साल एक वस्तु कीमत 20% बढ़ जाती है। यदि तीसरे साल और चौथे साल के एंड में कीमतों का डिफरेंस 259.2 रुपए है तो सेकेंड ईयर के एंड के मूल्य का 40% क्या है? बताइए। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे इस सवाल का आंसर कर पाए। देखिए 4 साल हैं, 4 साल। फर्स्ट ईयर, पूरे डिटेल में मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। ये 4 साल है। सवाल के अकॉर्डिंग हर साल एक वस्तु कीमत 20% बढ़ जा रही है। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के एंड में जो प्राइस है उसका डिफरेंस 259.2 है। आपसे पूछा सेकेंड ईयर के एंड में जो प्राइस है उसका 40%। देखिए सवाल को जितनी जरूरत हो,
जितनी डिमांड हो बस उतना ही डिलीवर करिए, जितनी तनख्वाह मिले काम उतना ही करिए। इस सवाल में फर्स्ट ईयर के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, ना तो कुछ उसके बारे में डाटा दिया गया है और ना ही उसके बारे में कुछ पूछा गया है। तो फर्स्ट ईयर को ऐसे इग्नोर कर दो जैसे सरकार आपको करती है। तो फर्स्ट ईयर का आपको कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे ये पता है कि एक वस्तु कीमत हर साल कितनी बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है। अबे ऐसे तो 10 साल कर दे, हमें क्या मतलब उससे। सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के बारे में आपको जानकारी चाहिए। जैसे सपोज सेकंड ईयर में किसी वस्तु की कीमत 100 है, 100 कितनी है, 100, ठीक है भाई। तो थर्ड ईयर में कितनी हो जाएगी, 20% बढ़ के 120 हो जाएगी। अभी फिर 20%, 120 को 20% और बढ़ाओगे तो फिर 144 हो जाएगी। ये हो जाएगी कि नहीं, आप बोलोगे जी सर ये आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। तो मेरे प्यारे भाई थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के एंड में जो कीमत है उसका डिफरेंस कितना है, 24 यूनिट। साल में 24 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आपका जवाब होगा सर 259.2 रुपए। कितने गुना है, हाँ जी बोलो जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर 24 से कम 24, अभी 0, 24, 8, 192, 10.8 टाइम्स है, 10.8 गुना। आपसे पूछा है कि सेकेंड ईयर के एंड में जो प्राइस है उसका 40%, सेकेंड ईयर के एंड में प्राइस 100 है, सेकेंड ईयर के एंड में कितना प्राइस है 100, तो 100 का 40%, यानी कि आपसे सवाल में 40 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 40 यूनिट की 40 यूनिट की वैल्यू पूछी है। 10.8 गुना करना है, एक यूनिट की वैल्यू 10.8 टाइम्स है, तो 40 का 10.8 गुना करूंगा तो 400 और 32, 432 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। सीधा सीधा 9 का मल्टीपल भी हम यहां पे चेक कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट का ये वाला आंसर आ गया। आगे चलेंगे दोस्त अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 81। ये बताइए मेरे प्यारे बच्चे इस सवाल का क्या आंसर है। ओके, ना देखिए मेरे प्यारे भाई, बहुत सिंपल सा एक मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा। भाई हम सभी ये जानते हैं कि अगर आपको सक्सेसिव परसेंटेज दे रखी हैं तो उनका नेट परसेंटेज चेंज आप आसानी से निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, रेशियो से। लेकिन अगर आपको कोई परसेंटेज ही मिसिंग हो तो हम कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने दोस्तों एक सवाल देता हूं। सवाल यह है कि आपने किसी संख्या को पहले 40% बढ़ाया, 40% बढ़ाया, 40%, फिर आपने उस संख्या को 37.5% बढ़ाया, 37.5% बढ़ाया, फिर मेरे दोस्तों आपने एक्स परसेंटेज चेंज किया, एक्स परसेंटेज चेंज किया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एक सेकंड में देख लेता हूं। हाँ। आपने किसी संख्या को पहले 40% बढ़ाया, फिर आपने 37.5% बढ़ाया, फिर आपने एक्स परसेंट चेंज किया। पॉजिटिव भी हो सकता है, बढ़ाया भी और घटाया भी। तो नेट परसेंटेज चेंज जो आया मेरे दोस्तों संख्या में, उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज आया मेरे दोस्तों 65% इंक्रीज। वो संख्या पहले से 65% बढ़ गई। तो आप मुझे बताइए कि x का मान क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। क्या आप मेरे सवाल का मतलब समझे। अगर सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन होता तो हम फॉर्मूले से भी और रेशियो मेथड से भी नेट परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। लेकिन यहां सवाल ये दे रखा है कि आपने किसी संख्या को पहले 40% बढ़ाया, फिर 37.5% बढ़ाया, फिर आपने उस संख्या में एक्स परसेंटेज चेंज किया, और इन तीनों के जो नेट परसेंटेज चेंज आया है
वो 65% इंक्रीज हो गई ओवरऑल वो संख्या अपनी इनिशियल वैल्यू से। तो मेरा सवाल यह है कि x का मान क्या है? करो, कौन करेगा? ओके, विकल्प। यस, काफी स्टूडेंट का आंसर आया है, वेरी गुड यार, वेरी गुड। बैंकिंग में ऐसा सवाल बहुत, अब तो हर एक एग्जाम में चीज पूछी जाती है, तो रिवर्स क्वेश्चन है। किसी संख्या को पहले आपने 40% बढ़ाया, फिर 37.5% बढ़ाया, फिर आपने x% चेंज करा, और वो संख्या में नेट परसेंटेज चेंज आया 65%। तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या है, डेविएशन से करेंगे। चुली यहां कहां से डेविएशन आ गया यार? इस सक्सेसिव का सवाल है, कैसे बालक हो भाई तुम? मेरे दोस्तों, आपने किसी संख्या को 40% बढ़ाया, इस बात का क्या मतलब है? 40% का मतलब होता है फ्रैक्शनली 2/5, यानी कि अगर कोई संख्या 5 है तो 5 से बढ़ के वो 7 हो गई, यही मतलब है। आप बोलोगे जी सर 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू है, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, 1/8, 12.5%। देखिए अगर कोई संख्या 8 है तो 8 से बढ़ के मेरे दोस्तों 11 हो गई, कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपने एक्स परसेंटेज चेंज किया, मुझे पता ही नहीं एक्स परसेंटेज क्या है, तो जो परसेंटेज आपको पता नहीं है, मैंने मान लिया कि उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो है ए रेशियो बी। भाई जैसे एग्जाम्पल के लिए आप किसी संख्या को 30% बढ़ाते, 30% का मतलब होता है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, 3/10, तो हम रेशियो क्या लिखते हैं भाई? 10 से 13 हो गया, 10 से 13। लेकिन जब हमको यहां पता ही नहीं है तो उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो ए रेशियो बी मैंने मान लिया। अगर मुझे रेशियो पता लग जाए तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। भाई इन तीनों का जो नेट परसेंटेज चेंज है वो दोस्त किसके बराबर है? 65% के। 65% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 13/20। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मेरे दोस्तों 20, अगर इनिशियल वैल्यू 20 है तो 20 से 13 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 33। ये इनिशियल से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। पहले डिटेल में बता रहा हूं, फिर डायरेक्ट शॉर्टकट भी तैयार कर देंगे हम लोग। मुझे लगता है कि बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। मेरे प्यारे भाई, सक्सेसिव का मतलब है सीधी सीधी गुणा, इन तीनों की यहां सीधी सीधी गुणा करेंगे, कुछ कटने वाला तो है नहीं। तो आ जाएगा 5 × 8 = 40 ए। आप बोलोगे जी सर, बटे इन तीनों की सीधी सीधी गुणा करेंगे तो मेरे दोस्ती आ जाएगा 7 × 11, 77 बी। भाई ये किसके बराबर होना चाहिए? बराबर होना चाहिए 20/33 के। यही मतलब है दोस्तों। हाँ जी, यही मतलब है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यहां मेरे प्यारे में 20 से 40 जो है 2 बार चला जाएगा। अभी 11 × 7 = 77 और 11 × 3 = 33। तो यहां से A/B कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? ये आ जाएगा भाई 7 तो ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आएगा, 7/6। A/B आया मेरे प्यारे भाई 7/6। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? यानी कि A/B जो है किसके बराबर आए? ये आ गया 7/6, 7/6। A/B कितना आया? 7/6, 7/6। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। यानी कि ये जो आपका x% चेंज किया है, इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो जो आया वो 7/6 आया। अगर कोई संख्या 7 से 6 हो रही है तो कितनी डिक्रीज हो रही है? 1/7। 1/7 डिक्रीज का मतलब 14:2/7% डिक्रीज। यानी कि x का जो मान आया है वो 14 सही 2/7% आया। जो x का मान आया वो 14 सही 2/7% आया। किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? हाँ जी बोलो। 14.28%। क्लियर है? मुझे लगता है सारे बच्चों की बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। देखिए आपको इतना लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। इतना लिखने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है।
आप यहां से डायरेक्ट ही ए रेशियो बी निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अगर थोड़ा सा दिमाग आप अगर लगाने को तैयार हो मेरे साथ। मेरे प्यारे भाई आपको ए रेशियो बी निकालना है भी मेरे दोस्तों। चीज वही करूंगा, बस लिखने का तरीका। देखिए मेरे प्यारे भाई, यहां देखिए रिवर्स मल्टीप्लाई करनी है। देखिए 7 × 11 मेरे दोस्तों 77 है ना। कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो छोड़ो भाई। इसकी गुणा यहां हो जाएगी मेरे दोस्तों, 20 × 77। अभी रेशियो अभी, और मेरे दोस्तों 5 × 8 = 40 है ना। 40 की गुणा मेरे प्यारे भाई यहां हो जाएगी मेरे दोस्तों, 40 × 33 रेशियो 40 × 33। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर कोई परेशानी नहीं। 20 दूनी 40, 11 × 7 = 77, 11 × 3 = 33, यानी कि 7:6। 7:6 का मतलब डायरेक्ट कितना आ गया, 1/7, 7:6। क्या है ये? ठीक है भाई। तो यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 14.28% डिक्रीज। किसी स्टूडेंट को कोई समस्या, तो जब भी ऐसा सवाल आए कि आपको मिसिंग रेशियो निकालना है, तो इस तरीके से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब इस पे बेस्ड मेरे दोस्तों जो सवाल है वो हम करते हैं। ये बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने 81। बहुत ही शानदार इसकी लैंग्वेज है और बहुत ही मस्त सवाल है। कौन करेगा? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। पॉपुलेशन ऑफ सिटी नेम्ड गौतम इन एंड 2016 वॉच 80,000। एक शहर है मेरे दोस्तों गौतम नाम का, हालांकि स्पेलिंग गलत लिखी है। गौतम नाम का एक शहर है जिसकी 2016 के आखिर में पॉपुलेशन 80,000 थी, which was increased by 26% and 22.22% in year 2017 and 2018 respectively। 2017-2018 में पॉपुलेशन क्रमशः 26% और 22.22% बढ़ी। इन ईयर 2019 में जोकर किल्ड सो मैनी पीपल एंड देयर वॉज ए सर्टेन परसेंटेज डिक्रीज इन पॉपुलेशन। 2019 में जोकर ने तबाही मचाई और बहुत सारे लोगों को मार दिया, जिससे कि पॉपुलेशन एक निश्चित परसेंटेज से गिर गई, कम हो गई। अगेन इन ईयर 2020 में पॉपुलेशन वापस से 36.36% बढ़ गई शहर की। शहर गौतम की पॉपुलेशन 2020 के एंड में 1.05 लाख है। तो आप बताइए 2019 में जो शहर की पॉपुलेशन है वो कितने परसेंटेज डिक्रीज हुई है? करो, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मेरे प्यारे भी ध्यान से सुनिएगा, 2016 के एंड में एक शहर की पॉपुलेशन कितनी थी, 80,000। क्या इसमें कोई परेशानी? 2017, 18, 19, 3 सालों में 19, 20, ये 4 सालों में कुछ ना कुछ चेंज आया है भाई। 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, 4 सालों में कुछ ना कुछ चेंज आया। और 2020 के एंड में पॉपुलेशन होगी 1.05 लाख। यानी कि इनिशियल शहर की पॉपुलेशन थी 80,000 और फिर बाद में होगी बढ़ते बढ़ते 1.05 लाख। तो कोई मुझे बताएगा कि इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना है? 1 लाख में 100,000 होते हैं, हजार हजार के 100 नोट। तो 80,000 को अगर मैं लाख में बोलूंगा तो 0.8 लाख होता है कम से कम। ये तो आप कह सकते हो कि इसमें भी आपको डाउट है कैसे हुआ। बे, बेटे आशीष, ये जो बताए, आशीष कह रहे हैं, थोड़ा बेसिक बोले, तुम्हारे बेसिक की ऐसी तैसी चूल्हे में जाए तुम्हारा बेसिक। बेटा यही तो बेसिक है, और कौन सा बेसिक चाहते हो तुम? मुझे समझ नहीं आता आप चाहते क्या हो यार, क्या चाहिए तुमको? सक्सेसिव क्या होता है, फॉर्मूले क्या होते हैं, रेशियो से कैसे होगा, है भाई। हर एक चीज तो समझा दी, और क्या चाहिए तुमको? अबे समझ नहीं आता तो अपनी खोपड़ी को जानवरों को दान कर दो, कम से कम खा के अपना पेट भर लेंगे।
जब आपके अंदर मानसिक क्षमता नहीं है तो आप क्यों सरकारी नौकरी की तैयारी में आ रहे हैं? सड़क खोदने में कोई बुराई है? सड़क साफ करने में? गधे कहीं के। 2016 के एंड में पॉपुलेशन 80,000। 80,000 का मतलब कितना होता है? 0.8 लाख। ठीक है भाई, 0.8 लाख। और 2020 के एंड में पॉपुलेशन है 1.05 लाख। 1.05 लाख। ये रेशियो ले लीजिए, ये इनिशियल वैल्यू से और शहर की फाइनल पॉपुलेशन का रेशियो है। इनिशियल अगर किसी शहर की पॉपुलेशन 0.8 लाख है तो फाइनली हो गई भाई 1.05 लाख। क्लियर? तो रेशियो कितना हुआ? 5 से जा रहा है ना, ये डेसिमल तो हट जाएगा। 16:21। ये एक शहर की इनिशियल पॉपुलेशन से फाइनल पॉपुलेशन का रेशियो है। बोलिए। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई परेशानी नहीं, ये तो सभी को समझ में आ गया। भाई 2016 के एंड में पॉपुलेशन 80,000 थी। हुआ क्या कि 2017 में 26% बढ़ी। 26% का मतलब है फ्रैक्शन वैल्यू 26/100 यानी कि 13/50। पॉपुलेशन अगर 13/50 बढ़ी है, इसका मतलब मेरे दोस्तों पॉपुलेशन अगर 50 थी तो 50 से बढ़ के कितना होगी? 63, 63। इसमें तो कोई बुराई नहीं है। फिर 2018 में पॉपुलेशन 22.22% बढ़ी। 11.11% 1/9। 22.22% 2/9। आप बोलोगे जी सर पॉपुलेशन 2/9 बढ़ी। 2/9 का मतलब अगर पॉपुलेशन पहले 9 थी तो 9 से बढ़ के कितनी हो गई भाई? 11। ओके। 2019 में जोकर ने हमला करा, पॉपुलेशन घटी। मुझे नहीं पता पॉपुलेशन कितने परसेंट घटी। सवाल में यही पूछा है कि बताइए 2019 में जो पॉपुलेशन है वो कितने परसेंट घटी है। तो भैया जब मुझे पता ही नहीं है, यही तो मैंने समझाया। भाई मैंने मान लिया कि 2019 में जो पॉपुलेशन चेंज हुई है उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो एक्स रेशियो वाई है। 2019 में जो पॉपुलेशन चेंज हुई है उसके करस्पॉन्डिंग जो रेशियो है वो एक्स रेशियो वाई है। ये रेशियो आपको पता लग जाए तो आप परसेंटेज आसानी से निकाल दोगे। यही तो चीज मैंने समझाई। आप बोलोगे जी सर। फिर 2020 में पॉपुलेशन वापस से 36.36% बढ़ी। भाई 9.09% 1/11। 36.36% हो गया भाई 4/11। क्लियर है? तो यानी कि पॉपुलेशन 2020 में 11 से बढ़ के कितनी होगी? 15। सक्सेसिव चेंज आपको निकालना है तो इन चारों की सीधी सीधी गुणा कर देंगे। हम मैं ले रहा हूं 2016 के एंड से 2020 के एंड तक की कहानी है भाई। उनका नेट परसेंटेज चेंज निकालो। 2016 के एंड में पॉपुलेशन 80,000 है और 2020 के एंड में 1.05 लाख है। जब मैंने इनका रेशियो लिया, इनिशियल पॉपुलेशन और फाइनल पॉपुलेशन का जब मैंने रेशियो लिया तो कितना आया है? 16:21। तो जो नेट परसेंटेज चेंज है वो 16:21 है। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कोई तकलीफ नहीं। तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहां पे एक्स रेशियो वाई निकालना है भाई। ये पता चल गया तो मैं जो है क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लूंगा। आप बोलोगे जी सर भाई यहां सीधी सीधी गुणा कर देंगे। सीधी सीधी गुणा देखिए, 11 से 11 ही तो कैंसल आउट ही हो गया। अब 9 सत्ते 63 7 टाइम्स कट गया। और भी कुछ कट रहा है क्या? ये 5 से 5 दो शाम 50 और ये 5 दिया 15। और तो कुछ नहीं हो सकता मेरे प्यारे भाई। क्लियर है भी दोस्त? आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई यहां 7×3 = 21 है। भाई इसकी जो गुणा है वो यहां हो जाएगी मेरे दोस्तों। 7×3 = 21। 21 की 16 में गुणा करेंगे। 16×21 है भाई रेशियो। मैंने आपको अभी अभी आपको एग्जाम्पल से समझाया। यहां कितना बचा? कुछ नहीं बचा, 10 बचा है। 10 की सीधी सीधी गुणा यहां पे करेंगे मेरे दोस्तों। 10×21। बोलो रेशियो कितना आ रहा है? ये कैंसल आउट हो जाएगा। 16:10 का मतलब 8:5। 2 से चला जाएगा जी 8:5।
यानी कि 2019 में जो शहर की पॉपुलेशन कम हुई है उसके करस्पॉन्डिंग जो रेशियो है वो 8:5 है। बेटा सोनू सवाल को ढंग से पढ़ लो। वेरी गुड भास्कर। यानी कि 2019 में पॉपुलेशन जो चेंज हुई उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो 8:5 है। यानी कि 2019 में पॉपुलेशन कितनी घटी है, तो आपका जवाब होगा सर 8 से 5 होगी, तो 3/8 डिक्रीज हुई है। 1/8 का मतलब 12.5%, तो 3/8 का मतलब 37.5%। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो 37.5% पॉपुलेशन जो है वो आपकी डिक्रीज हुई है इसमें सन 2019 में। अब बताओ किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट आया हो, पूछो हमसे। सभी को समझ में आ गया? तो एक रिवर्स क्वेश्चन हो गया। 0.8 को सर 0.80 कैसे लिए सर रेशियो में, प्लीज। एक बच्चा है बिक्कू, उसका डाउट है 0.8 को 0.80 कैसे लिया। आप एक बच्चे का स्तर समझिए, वो कंटिन्यूसली बार बार कमेंट करता रहता है, कंटिन्यूस। 0.8 को 0.80 कैसे लिखा। क्या आपको लगता है ऐसे विद्यार्थी के जीवन में कभी भी नौकरी लगना संभव है? आगे चलें। अरे सुखदेव, एग्जैक्ट डाटा की कोई जरूरत नहीं है, रेशियो से ही सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये 80,000 और ये 1.05 लाख केवल आपको इसलिए दिए गए हैं जिससे कि आप इनका रेशियो ले पाए, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का। ये बताइए, सवाल नंबर है 82। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा एक एक अक्षर लिख के, फिर जो है हम इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। सैलरी ऑफ सोनू इंक्रीजेस फ्रॉम 274.4 रुपए टू 583.2 रुपए इन क्वार्टर ऑफ एन ईयर such that percentage increase in its salary is X% in each month successively. Find the value of X. पहले सवाल समझ लेते हैं, सवाल क्या है। सोनू की सैलरी एक वर्ष की तिमाही में, तिमाही का मतलब होता है 3 महीने में, 3 महीना। क्वार्टर ऑफ एनी, क्वार्टर का मतलब पौवा, एक चौथाई, 12, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 का एक चौथाई होगा 3 महीने, तो क्वार्टर ऑफ एन ईयर का मतलब होगा 3 महीने। 3 महीने में सोनू की सैलरी 274.4 रुपए से बढ़ के 583.2 रुपए हो गई। क्यों हो गई? कि सोनू की सैलरी हर महीने X% बढ़ रही है सक्सेसिवली। सोनू की सैलरी हर महीने X% सक्सेसिवली बढ़ रही है। तो आपसे पूछा है, बताओ X का मान क्या है। चलिए, सवाल समझे दोस्त, क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? तो भाई मुझे यहां पे x का मान निकालना। भाई कोई संख्या, ध्यान सुनिएगा, सवाल केवल इतना सा है कि सोनू की सैलरी 274.4 रुपए है। सोनू की सैलरी लगातार 3 महीने तक एक्स परसेंट बढ़ती रही सक्सेसफुली। पहले X% बढ़ी, फिर कुछ और हो गई सैलरी, फिर उसको वापस से X% और बढ़ाया, फिर सैलरी कुछ और हो गई, फिर वापस से उसको X% और बढ़ाया। अब सैलरी हो गई मेरे दोस्तों कितनी? 583.2 रुपए। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यही बात समझ में आ गई। यानी कि मेरे दोस्तों एक्स परसेंटेज का 3 बार सक्सेसिव किया गया है, और ऐसा करने के बाद सैलरी 274.4 से 583.2 रुपए हुई। पहले बेसिक से कैसे करेंगे? खच्चरों वाले तरीके से।
वेरी गुड भूपिंदर, कि भाई सपोज एक्स परसेंटेज इंक्रीज करने के करस्पॉन्डिंग जो रेशियो है, मैं परसेंटेज नहीं निकालूंगा, मैं निकालूंगा रेशियो। एक्स परसेंटेज इंक्रीज करने के करस्पॉन्डिंग रेशियो ए रेशियो बी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी संख्या को 20% बढ़ाते हैं, तो क्या 20% का मतलब 1/5 इंक्रीज करना, 1/5 का मतलब संख्या 5 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 6, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6। तो भाई एक्स परसेंटेज एक्स परसेंटेज एक्स परसेंटेज आपने 3 बार बढ़ाया सक्सेसिवली 3 महीने तक। एक्स परसेंटेज के करस्पॉन्डिंग रेशियो आपने ए रेशियो बी मान लिया। फिर ए रेशियो बी दूसरे महीने भी बढ़ी है, फिर तीसरे महीने भी ए रेशियो बी बढ़ी है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं। और इन 3 महीनों का नेट चेंज क्या है भाई, इनिशियल पॉपुलेशन अगर 274.4 थी, तो फाइनल पॉपुलेशन कितनी होगी शहर की, 583.2 रुपए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम रेशियो ले लेंगे। इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का अपन लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये रेशियो ले लेंगे। आप बताइए किससे कट रहा है, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, किससे कट रहा है। तो आपका जवाब होगा सर ये 8 से चला जा रहा है ना, बिल्कुल 8 से पूरा पूरा कट रहा है। अभी 8 तिया 24, 3 और ये 8 चौक 32 और ये 8 तिया 24, डेसिमल तो हट ही जाएगा। और 8 सत्ते 56, 2 8 दूनी 16, 7 8 नम 72, 343 रेशियो 729। बिल्कुल सही अरविंद। भाई इन तीनों की गुणा करेंगे सीधी सीधी, ए गुणा ए गुणा ए क्यूब, रेशियो बी गुणा बी गुणा बी बी क्यूब। कितना आ गया, 343 रेशियो 729 आ गया मेरे प्यारे भाई। ये रिवर्स क्वेश्चन चल रहा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई इसका क्यूब रूट ले लेंगे तो यहां से ए रेशियो बी कितना आया। तो भैया मुझे यहां से पता चला कि सैलरी को आपने 3 बार सक्सेसिव परसेंटेज बढ़ाया, तो मुझे सॉल्व करने के लिए क्यूब रूट लेना पड़ रहा है। 343 का 7, 729 का 9। क्या आपको बात समझ में आ गई, यानी कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक बार का ईच टाइम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। आप 3 बार एक्स परसेंटेज एक सैलरी को बढ़ा रहे हैं, तो एक्स परसेंटेज के करस्पॉन्डिंग अगर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता लग जाए एक बार का, तो सॉल्व हो जाएगा। ए रेशियो बी का मतलब 7:9, यानी कि हर महीने जो पॉपुलेशन है वो कितनी बढ़ रही है, जो सैलरी 2/7, 2/7 का मतलब 14.28% का दुगुना, 28.56%। तो 28.56% शहर की जो है सोनू की सैलरी हर महीने बढ़ रही है। ये ऑप्शन आपको, ये मैंने बहुत डिटेल में बताया, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा लिखोगे तो आपकी पूरी जिंदगी जो है इसी में व्यर्थ हो जाएगी। ये सब बकवास चिल्लरों वाले काम है, ध्यान सुनेगा। सोनू की जो सैलरी है मेरे दोस्तों, वो 274.4 रुपए थी। 3 महीने में वो सैलरी जो है हर महीने एक्स परसेंट बढ़ रही है सक्सेसिवली। 3 महीने में बढ़ के 583.2 रुपए हो गई। यानी कि 3 महीने में सोनू की सैलरी में इतना चेंज आया। ये 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है मेरे दोस्तों। क्या है ये, 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है प्यारे बच्चे, 3 महीने का। 3 महीने में कोई बंदा 274.4 से सीधा 583.2 रुपए कमाने लगता है। ये 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। आपको चाहिए सोनू की सैलरी हर महीने कितना परसेंटेज बढ़ रही है। 1 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर की हर 1 महीने कितनी गुना हो रही है, हर 1 महीने में कितना चेंज आ रहा है। 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दे रखा है, 1 महीने का निकालना है, तो सीधा सीधा क्या कर लेंगे, इसका क्यूब रूट ले लेंगे, डायरेक्ट करना। क्लियर है, बोलो क्या इसमें कोई परेशानी। वेरी गुड हिमांशु, सीधा सीधा क्यूब रूट ले लेंगे। ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है मेरे दोस्तों। किससे जा रहा है, ये कट रहा है मेरे दोस्तों 343 रेशियो 729। 8 से कट रहा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 343 रेशियो 729 का मतलब 7:9। यानी कि मेरे प्यारे भाई आपकी जो सैलरी है हर महीने 7 से 9, 7 से 9, 7 से 9, ईच मंथ आपकी सैलरी 7 से 9 चेंज हो रही है। तो कितना बढ़ रही है ईच मंथ, 2/7 इंक्रीज हो रही है। 2/7 का मतलब 28.56% पर मंथ आपकी सैलरी बढ़ रही है।
सर 3 बार ही क्यों? बेटा कल्पना, तिमाही नहीं दिख रहा, 3 महीने। क्वार्टर ऑफ एन ईयर, 1 साल का क्वार्टर करेंगे, 12 महीने का क्वार्टर, 1/4, 12 का 1/4 3 महीने होता है। यार तुम कैसे बालक हो भाई? बेटा 1 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया 7:9। 7:9 का मतलब 9/7 गुना। हर महीने आपकी सैलरी 9/7 गुना होती जा रही है। 9/7 गुना 9/7 टाइम्स 9/7 टाइम्स हो रही है हर महीने आपकी सैलरी। 274.4 का 9/7 गुना हुआ, फिर अगले महीने 9/7 गुना हुआ, फिर अगले महीने 9/7 गुना हुआ, तब जाके 3 महीने बाद 583.2 रुपए हुई। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? अब इसमें सवाल एक ही लाइन का है, और बिल्कुल डिटेल में लिख के समझा दे कि क्या मतलब है। यस, 14 और 18 का क्यूब लिखा हुआ है डायरेक्ट। 4 मंथ है तो फोर्थ रूट लेंगे, 2 महीने है तो स्क्वायर रूट लेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 83, जवाब दीजिए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। नेक्स्ट टाइप चेंज कर रहे हैं। टाइप चेंज, पहले सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो, खुद से करने की कोशिश करो। बारह 750। देखिए मेरे दोस्त, मैंने आपको हर एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन बताया है भाई, कि बीच का रेशियो अगर मिसिंग है तो बीच का परसेंटेज मिसिंग है तो कैसे निकालते हैं। सक्सेसिव चेंज है, कई बार किया गया है तो डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। जिन बच्चों को नहीं समझ में, वो दोबारा से सक्सेसिव परसेंटेज का लेक्चर पढ़े। नहीं समझ में आने के दो ही रास्ते हैं मेरे दोस्त, सवाल को दोबारा तिबारा चौबारा 5 बार पढ़ो और प्रीवियस लेक्चर को दोबारा से देखो, ठीक है ना। आगे चलिए, वहां मत अटके रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 देखिए। चेन मेथड में आपको सिखाऊंगा, चेन मेथड में कई जगह अप्लाई करूंगा। अगर किसी सवाल में परसेंटेज के साथ साथ अचानक से बीच में एग्जैक्ट डाटा में चेंज दे रखा है, एग्जैक्ट डाटा में, ऐसे सवालों को आप रिवर्स सॉल्व करते हैं मेरे दोस्तों, रिवर्स मेथड में सॉल्व करेंगे, ठीक है। परसेंटेज के साथ साथ अचानक से बीच में एग्जैक्ट डाटा आ गया तो वहां हम चेन मेथड लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है। एन गुजराती एम्प्लॉय रामू गॉट प्रमोशन, ड्यू टू दिस हिज सैलरीज इंक्रीज बाई 26 सही 2/3%। एक गुजराती इंप्लॉय है भाई रामू, उसकी सैलरी जो है, उसका प्रमोशन हो, उसकी सैलरी 26 सही 2/3% बढ़ गई। आप बोलोगे जी सर,
बट ड्यू टू हिज कंसिस्टेंसी इन वर्क हिज सैलरी रिड्यूस्ड बाई ₹2550। लेकिन काम में वो छुट्टी ज्यादा मार रहा, उसकी वजह से उसकी सैलरी को ₹2550 घटा दिया गया। ठीक है, पहले परसेंटेज में चेंज दे रखा है, फिर अचानक से रुपीज में एग्जैक्ट डाटा में चेंज आ गया। समझ पा रहे हैं? आप बोलेंगे जी सर। फिर रामू का ट्रांसफर दिल्ली हो गया, दिल्ली महंगा शहर है, एक प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसफर हो गया, तो उसकी सैलरी वापस से 12.5% बढ़ाई गई। आप बोलेंगे जी सर। अब रामू की जो वर्तमान सैलरी है वो 15,300 रुपए है। तो आपसे पूछा है बताइए रामू की शुरुआत में सैलरी क्या थी। तो सवाल रिवर्स उल्टे प्रोसेस में आपको सॉल्व करना है। रामू की जो सैलरी है मेरे दोस्तों वो कितनी बढ़ी? 26 सही 2/3% बढ़ी। इस बात का क्या मतलब है? 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू है 4/15। 1/15 6 सही 2/3%, उसका 4 गुना 4/15। रामू की सैलरी 4/15 बढ़ी। इस बात का क्या मतलब है भाई? 4/15 गुजराती कर्मचारी उसको प्रमोशन मिला, रामू की सैलरी 4/15 बढ़ी। इसका मतलब है कि रामू की सैलरी मेरे दोस्तों अगर 15 है, अगर इनिशियल सैलरी 15 यूनिट है तो 15 यूनिट से बढ़ के 19 यूनिट हो गई। यही मतलब है। अरे भाई कुछ तो बोला करो, आप लोग कैसे गूंग की तरह बैठे रहते हैं? हाँ जी भाई, रामू की सैलरी पहले उसको प्रमोशन मिला, 26 सही 2/3% बढ़ी। इस बात का क्या मतलब है? 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे दोस्तों 4/15 है भाई। यानी कि रामू की सैलरी 15 थी, तो 15 यूनिट थी शुरुआत में, तो 15 यूनिट से बढ़ के 19 यूनिट हो गई। यानी कि अब 19 यूनिट है, 19 यूनिट। लेकिन इस 19 यूनिट में से भी यूनिट्स अलग है, रुपीज अलग है। इस 19 यूनिट में रामू की सैलरी को, जहां चेंज आ रहा है लाइन खींच देंगे, रामू की सैलरी को 2550 रुपए कम कर दिया गया। 2550 रुपए रामू की सैलरी कम कर दी गई मेरे दोस्तों को, कि वो छुट्टी बहुत मार रहा था। रामू की सैलरी थी शुरुआत में 15 यूनिट, 15 यूनिट से बढ़ के हुई 19 यूनिट। इस 19 यूनिट में से रामू की सैलरी को 2550 रुपए घटा दिया, तो रामू की सैलरी अब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कम हो गई होगी। अब तीसरा एक्शन शुरू। अब रामू का ट्रांसफर हुआ दिल्ली, दिल्ली ट्रांसफर करा तो उसकी सैलरी को 12.5% बढ़ाया। 12.5% का मतलब 1/8, यानी कि रामू की सैलरी मेरे दोस्तों अगर 8 है, 8, तो 8 से बढ़ के अब कितनी हो गई है? 9। फाइनली रामू की सैलरी 8 से बढ़ के कितनी हो गई है? 9। भाई ये रेशियो अलग है, रेशियो अलग है, इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। रामू की सैलरी अगर शुरुआत में 15 थी तो 15 से बढ़ के 19 हो गई, यूनिट में चल रहा है। फिर रामू की सैलरी उससे 2550 रुपए कम करी गई। 2550 रुपए कम करने के बाद जो सैलरी आई, उस सैलरी को 12.5% बढ़ाया, यानी कि किस रेशियो में चेंज हुआ? 8 से 9। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्या है इसमें कोई तकलीफ? रामू की जो फाइनल सैलरी है प्रेजेंट में 15,300। रामू की जो सैलरी है अब कितनी है मेरे दोस्तों यहां पे? तो आपका जवाब होगा सर करंट सैलरी रामू की 15,300 है। आपसे पूछा शुरुआत में कितनी थी, सवाल में 9 की वैल्यू 15,300 रुपए दी, कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर 17 निम्मा 153, 1700 गुना। तो 8 की वैल्यू भी कितनी होगी? 17 अट्ठे 136, 13,600। इसमें कोई डाउट है? भाई रामू की सैलरी 13,600 हुई रही होगी, 13,600 को 12.5% बढ़ाया है दिल्ली के ट्रांसफर में, तब 15,300 हुई। 13,600 है रामू की सैलरी। आप बोलोगे जी सर। मेरे दोस्तों ये बताइए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रामू की सैलरी क्या है? इस पॉइंट ऑफ टाइम में भाई रामू की सैलरी शुरुआत में जो भी थी 15 यूनिट, आपने उसको बढ़ाया 26 सही 2/3% होगी 19 यूनिट। फिर आपने उसको 2550 रुपए घटाया। 2550 रुपए घटाने के बाद, 2550 रुपए घटाने के बाद रामू की सैलरी 13,600 है। और उस 13,600 को आपने 12.5% बढ़ाया, तब सैलरी जाके 15,300 हुई। रामू की सैलरी यहां जो भी थी उसमें से 2550 रुपए कम करने के बाद रामू की सैलरी 13,600 है। तो यहां रामू की सैलरी कितनी रही होगी? 13,600 में 2550 ऐड कर देंगे तो 50 है भाई,
6 5 11 का 1, हासिल 1, 2 1 3 और 13 16, 16,150 रुपए। रामू की सैलरी 16,150 रुपए है। 16,150 में से 2,550 रुपए आपने सैलरी कम करी रामू की, तो 13,600 हो गई। और 13,600 को आपने 12.5% बढ़ाया तो जाके 15,300 हो गई। इसमें कोई प्रॉब्लम? यानी कि रामू की सैलरी यहां पे 16,150 है। 19 यूनिट के लिए सवाल में 16,150 है, कितने गुना? अभी 19 अट्ठे 152, कितना बच जाएगा? 9 19 पंजी 95, 850 गुना। तो मेरे प्यारे भाई ये भी 850 गुना होगा। 15 अट्ठे 120, 12,000 और 15 पंजे 75, यानी कि 12,750 रुपए। रामू की जो शुरुआती तनख्वाह थी वो 12,750 रुपए थी। ऑप्शन नंबर ए। सभी स्टूडेंट को ये समझ में आ गया? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे में घुस सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप अपने माथे पे कवाड़ नाम का एक टैटू बनवा लीजिए, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। समाज भी आपसे दूर रहे जिससे। सवाल नंबर 84, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज है, बस लगभग लगभग बहुत ही प्यारा और यूनिक क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला, क्या टाइप बोला? शब्दों को सुना करो, शब्दों को, कि परसेंटेज के साथ साथ अगर अचानक से बीच में एग्जैक्ट वैल्यू घुस जाती है तो आप वहां पे चेन मेथड लगाएंगे, रिवर्स क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। जैसे सवाल देखिए, किसी शहर की जनसंख्या पहले साल और दूसरे साल क्रम से 41.2/3% और 92,000 बढ़ी, लेकिन तीसरे साल यह पॉपुलेशन 10% घटी। और अब शहर की जो पॉपुलेशन है वो इनिशियल पॉपुलेशन का 3 गुना हो चुकी है। तो आप बताइए पहले साल के दौरान कितनी पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है, कितना टोटल इंक्रीमेंट हुआ है? जवाब दीजिए, बोलो भाई। एक शहर की जनसंख्या पहले साल 41.2/3% बढ़ी, कितना होता है 41.2/3%? भाई 8 से 1/3% है, 1/12, 1/12। उसका मेरे दोस्त 5 गुना है, इसका 5 गुना करेंगे 40 प्लस 5/3, 5/12। 41.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/12। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, 5/12, 5/12। यानी कि एक शहर की पॉपुलेशन अगर शुरुआत में 12 यूनिट थी मेरे दोस्तों, तो 12 यूनिट से बढ़ के शहर की पॉपुलेशन होगी 17 यूनिट एक साल के एंड में। यानी कि शुरुआत में 12 थी, अब बढ़ के होगी 17। 17 यूनिट पॉपुलेशन है अभी एक साल के एंड में, फिर सेकेंड ईयर में 92,000 और बढ़ी। तो 17 यूनिट तो है ही पॉपुलेशन, 92,000 पॉपुलेशन और बढ़ गई। दूसरा एक्शन है 92,000 बढ़ गई। क्लियर? 2 साल बीत गए, थर्ड ईयर में पॉपुलेशन 10% घट जाती है। 10% घट जाने का क्या मतलब है? 10% का मतलब 1/10। थर्ड ईयर में पॉपुलेशन 10 से घट के कितनी हो गई? अब 9। तीनों अलग अलग चीजें हैं। पहले साल पॉपुलेशन 41.2/3% बढ़ी, 5/12 यानी कि 12 से 17 हो गई। 17 यूनिट पॉपुलेशन को 92,000 रुपए और बढ़ाया गया। आप बोलोगे जी सर, फिर ये पॉपुलेशन 10% घटी मेरे दोस्तों, यानी कि 10 से 9, यानी कि अब मेरे दोस्तों ये है। लेकिन सवाल तो ये कह रहा है कि अब जो पॉपुलेशन है शहर की वो इनिशियल पॉपुलेशन का 3 गुना हो चुकी है। आप बताओ भाई, इनिशियल पॉपुलेशन शहर की कितनी थी? 12। 12 का 3 गुना होता है 36 यूनिट। शहर की पॉपुलेशन अब प्रेजेंट में 36 यूनिट होनी चाहिए, 36, लेकिन यहां तो 9 ही दिख रहा है। अभी मुझे इन दोनों रेशियो में रिश्ता बनाना होगा, आसानी से बन जाएगा। भाई यहां तो 9 ही दिख रहा है, अगर 9 को 36 बनाना है तो इस पूरे रेशियो को 4 से गुणा नहीं कर सकते आप लोग? आप बोलोगे जी सर, चाहे 10:9 बोलो, चाहे 40:36 बोलो, बात तो एक ही है दोस्त। अरे हाँ जी, बात तो एक ही है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें तो कोई परेशानी है नहीं। भाई एक शहर की पॉपुलेशन 12 यूनिट थी, 12 यूनिट से बढ़ के हुई 17 यूनिट। 17 यूनिट में 92,000 पॉपुलेशन और बढ़ी, फिर पॉपुलेशन 10% घटी। 10% घटी का मतलब 1/10 घटी, 10 से 9। 10 से 9 बोलो
लेकिन अब प्रेजेंट में पॉपुलेशन इनिशियल का 3 गुना हो चुकी। इनिशियल तो 12 थी, 12 का 3 गुना 36 हो जानी चाहिए। तो मैंने इस पूरी रेशियो को 4 से गुणा कर दी भाई। 40 रेशियो 36 का मतलब 10% ही तो घटी, लेकिन अब जो है 36 वो इनिशियल का 3 गुना है, 12 का 3 गुना। आप बोलोगे जी सर मैंने बिल्कुल करेक्ट रिलेशन बना दिया। मेरे प्यारे भी एक बात का जवाब दीजिए, क्या आप लॉजिकली नहीं सोच सकते? एक शहर की पॉपुलेशन थी 12, 12 से बढ़ के हुई दोस्तों पॉपुलेशन कितनी? 17। 17 यूनिट को 92,000 बढ़ाने के बाद पॉपुलेशन हुई 40 है भाई। 12 से बढ़ के 17 यूनिट हुआ, 17 यूनिट को आपने 92,000 बढ़ाया, 92,000 बढ़ाने के बाद पॉपुलेशन हुई 40 यूनिट, 40 यूनिट को 10% घटाया, पॉपुलेशन होगी 36 यूनिट। यानी कि पॉपुलेशन 17 यूनिट से 40 यूनिट हुई है, तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है? 23 यूनिट, 23 यूनिट। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? 92,000। तो 23 यूनिट की वैल्यू 92,000 है, 92,000। तो एक की वैल्यू कितनी है? तो आपका जवाब होगा सर 23 चौका 92, 4,000। एक की वैल्यू आ गई 4,000। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आपसे पूछा है पहले साल के दौरान पॉपुलेशन कितनी बढ़ी। पहले साल के दौरान पॉपुलेशन 12 से 17 हुई है, तो पहले साल के दौरान पॉपुलेशन बढ़ी है 5 यूनिट। अगर एक की वैल्यू 4,000 के बराबर है, तो 5 की वैल्यू कितने के बराबर है? 20,000 के, यानी कि 20,000 के। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया? अरे भाई कुछ तो बोलो। वेरी गुड, मजेदार सवाल था। एक और क्वेश्चन करिए, सवाल नंबर 85। अबे बहुत तगड़ा सवाल है, सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो। जिस बच्चे ने सवाल करके बताया उसकी नौकरी कंफर्म। ठीक है भाई, बताइए जल्दी से। 30 सेकेंड आपके पास। पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेस बाय 25%। एक शहर की पॉपुलेशन 25% बढ़ जाती है एट द एंड ऑफ ईयर। ओके, साल के एंड में मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 2:3 है। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में मेल पॉपुलेशन 15,000 बढ़ी, जबकि फीमेल पॉपुलेशन 16 से ही 2/3% बढ़ी। नाउ एस टोटल पॉपुलेशन इज डबल ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन। अब जो टोटल पॉपुलेशन है मेरे दोस्तों, वो इनिशियल पॉपुलेशन का डबल हो गई। ओके, तो आपसे पूछा है तो पॉपुलेशन में कितना इंक्रीमेंट हुआ है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के दौरान कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है ये बताइएगा। करो।
वेरी गुड, 6,000 सभी स्टूडेंट का आंसर आ गया, वेरी गुड, शानदार भाई। देखिए, एक शहर की पॉपुलेशन 25% बढ़ी, मतलब क्या इस बात का? 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि अगर इनिशियल पॉपुलेशन 4 है तो 4 से 1 बढ़ के होगी 5, और मेल फीमेल का रेशियो 2:3 है, यानी कि टोटल भी कितना हो रहा है मेरे दोस्तों? 5, 2 और 3 5। क्या बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, इजिली हो रहा है भाई। जैसे मैंने मान लिया एक शहर की पॉपुलेशन, मेरे दोस्तों एक शहर की पॉपुलेशन कितनी है यहां पे, जो भी है मेरे दोस्तों, एक शहर की जो भी पॉपुलेशन है मेरे दोस्तों, आपने उसको 25% बढ़ाया, कितना? 25%। 25% बढ़ाने के बाद मेल और फीमेल पॉपुलेशन का रेशियो हो गया 2:3, यानी कि मेल 2 है तो फीमेल 3 है। इसके बाद क्या हुआ? सेकेंड ईयर के दौरान मेल पॉपुलेशन 15,000 बढ़ी, लेकिन महिलाओं की जनसंख्या 16 सही 2/3%। सेकेंड ईयर में मेरे दोस्तों मेल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है? मेल पॉपुलेशन बढ़ी है 15,000, जबकि फीमेल पॉपुलेशन बढ़ी है 16.66%। आप बताओ 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो आपका जवाब होगा सर 1/6, 1/6। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मेरे दोस्तों बटे 6 है ना, 16.66% मतलब 1/6 आ रहा है भाई। तो इसको आसान करने के लिए ये डेसिमल में चला जाएगा ना, 3 का बटे 6 करेंगे तो हम इसको 2 से गुणा कर देते हैं मेरे प्यारे भाई, इसको ना 2 से गुणा कर देते हैं। हालांकि आप गुणा नहीं करोगे तो भी आंसर आएगा और बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। अभी यानी कि 2:3 बोलो या 4:6 बोलो, बात तो एक ही है मेरे दोस्त। क्या इसमें कोई परेशानी? अभी मेल और फीमेल का रेशियो 2:3 है, या फिर हम कहेंगे 4:6। मेल तो 15,000 बढ़ जाती है, फीमेल पॉपुलेशन बढ़ जाती है 1/6। फीमेल 6 है, 6 को 1/6 बढ़ाओगे यानी कि 1, तो फीमेल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 7। फीमेल पॉपुलेशन हो जाएगी दोस्तों 7, 6 से 7 हो जाएगी ना। आप बताओ एक शहर की पॉपुलेशन 25% बढ़ी थी, 25% बढ़ने के बाद टोटल हो गया भाई मेल प्लस फीमेल 10, मेल 4 और फीमेल 6, यानी कि मेल प्लस फीमेल 10। अगर मेल प्लस फीमेल 10 है 25% बढ़ने के बाद, तो शुरुआत में पॉपुलेशन कितनी होगी टोटल? इनिशियल जो टोटल पॉपुलेशन है वो तो 8 है भाई। शुरुआत में जो टोटल पॉपुलेशन होगी यार वो तो 8 यूनिट रही होगी भाई। अरे यार थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो, भगवान ने दिमाग लगाने के लिए दिया है, यूज करो उसको भाई। एक शहर की पॉपुलेशन टोटल 8 रही होगी, 8 को 25% बढ़ाओगे तो ही तो टोटल पॉपुलेशन 10 होगी, मेल प्लस फीमेल मिला के। पॉपुलेशन का मतलब मेल प्लस फीमेल 10, ठीक है। मेल फीमेल का रेशियो दे रखा है। मेल अब बढ़े सेकेंड ईयर में 15,000, फीमेल बढ़े 1/6, 6 को 1/6 बढ़ाएंगे 1, तो फीमेल पॉपुलेशन होगी दोस्त 7। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे भाई, अब जो टोटल पॉपुलेशन है वो इनिशियल पॉपुलेशन का डबल हो चुके। इनिशियल पॉपुलेशन थी 8, इनिशियल पॉपुलेशन 8 थी, अब 8 का डबल, यानी कि अब जो पॉपुलेशन है मेरे दोस्तों वो कितनी हो चुकी है? 16। अब पॉपुलेशन हो चुकी है मेरे प्यारे भाई, रेशियो भाई 2:3 को सूरज मैंने 2 से गुणा करके 4:6 लिख लिया आसानी से सुविधा के लिए भाई। अगर इनिशियल पॉपुलेशन 8 थी तो अब पॉपुलेशन हो चुकी है मेरे दोस्तों डबल, यानी कि 16 यूनिट। 16 में से 7 तो फीमेल हैं, तो बाकी का तो 9 यूनिट मेल है ना, बाकी तो 9 यूनिट आदमी है ना। आप बोलोगे जी सर बाकी का 9 यूनिट मेल है। अगर इनिशियल 8 थी तो अब डबल हो चुके 16, 16 में से जिसपे 7 फीमेल हैं तो बाकी के 9 क्या है? मेल। यानी कि मेल पॉपुलेशन 4 यूनिट से 9 यूनिट हुई है, तो मेल पॉपुलेशन बढ़ी कितनी है? 5। मेल पॉपुलेशन बढ़ी है 5। सवाल में 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3,000। 1 की वैल्यू 3,000 आ जाएगी। आपसे पूछा है पहली साल के दौरान कितनी जनसंख्या बढ़ी? पहली साल के दौरान जनसंख्या 8 से बढ़ के मेरे दोस्तों, 8 से बढ़ के पहली साल के दौरान जनसंख्या कितनी हुई है? तो आपका जवाब होगा सर जी 8 से 10 हुई है, पहली साल के दौरान बढ़ी है 2 यूनिट। अगर 1 की वैल्यू 3,000 है तो 2 की वैल्यू 6,000, तो पॉपुलेशन 6,000 बढ़ी है फर्स्ट ईयर में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर।
बहुत ही शानदार सवाल है, 3-4 बार इसको रिपीट करके देखिएगा, आप अपने आप समझ जाएंगे, आगे की तरफ चलेंगे दोस्त हम। 85 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट। 86 ही बताइएगा। नौ कहां से हुआ, नौ हुआ कैसे? बेटा आप सवाल क्यों नहीं पढ़ते हो? अगर आपको किसी चीज में डाउट आता है तो सवाल क्यों नहीं पढ़ते? सवाल में साफ साफ बोल रखा है कि पॉपुलेशन इनिशियल का डबल हो चुकी है। अगर शुरुआत में पॉपुलेशन 8 थी, तब 8 का डबल 16 हो गई है। 16 टोटल लोग हैं, जिसमें से 7 औरत है, तो बाकी के 9 आदमी होंगे। 16 - 7 9। ये बताओ, बहुत ही बेसिक सवाल, सीएचएसएल के पेपर में सवाल आया था, कोई भी बच्चा इसको कर सकता है। A rectangular portion of an airport runway was getting repaired, for which an estimate was made on the basis of rate R रुपए पर स्क्वायर यूनिट। एक हवाई अड्डे का जो रनवे है आयताकार शेप में, उसकी मरम्मत करी जा रही है, और मरम्मत का कॉस्ट आ रहा है R रुपए पर स्क्वायर यूनिट के हिसाब से। लेकिन काम करते समय, वर्क करते समय, जो पोर्शन है, लेंथ, पोर्शन की जो लेंथ है वो 10% बढ़ गई और चौड़ाई 8% बढ़ गई। ओवर एंड अबव दिस, और इसके अलावा देयर वॉज एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रिपेयर वर्क टू द एक्सटेंट ऑफ 15%। इसके अलावा भी मरम्मत कार्य की जो लागत है मेरे दोस्तों, 15% बढ़ गई मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा कि ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ रिपेयर ओवर द एस्टीमेट, जो हमने अंदाजा लगाया था उससे कितना परसेंटेज आपका कॉस्ट ऑफ रिपेयर वर्क बढ़ गया। करिए मेरे दोस्तों, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये एक रेक्टेंगुलर हवाई अड्डे का रनवे है जिसपे हवाई जहाज चलते हैं। अब मेरे दोस्तों हम इसका रिपेयर कर रहे हैं। रिपेयर करने का कॉस्ट कैसे निकालेंगे? रिपेयर करने का कॉस्ट आएगा एरिया, भाई इसका एरिया निकाल लो, इंटू R रुपए पर स्क्वायर यूनिट अभी, और मल्टीप्लाई कर दो कि पर स्क्वायर यूनिट का क्या कॉस्ट है अभी। R रुपीस पर स्क्वायर यूनिट, रुपीस पर स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगा भाई। भाई कोई दिक्कत? अबे इस रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया निकाल लो और एरिया को मल्टीप्लाई कर दो कि पर स्क्वायर यूनिट के कॉस्ट से, ऐसे निकलेगा भाई। जैसे सपोज 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 100 रुपए आ रहा है, तो 10 मीटर स्क्वायर का कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 100 × 10, इस तरीके से। तो भाई रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई है। ये टोटल कॉस्ट आ गया। सवाल में क्या दे रखा है? सवाल में दे रखा है एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है हवाई अड्डे का रनवे, जिसकी लंबाई बढ़ गई 10%, चौड़ाई बढ़ गई 8%। हमने एस्टिमेट किया था कि 1 स्क्वायर यूनिट का, पर स्क्वायर यूनिट का कॉस्ट R रुपए आएगा, लेकिन हमारे एस्टिमेट से ऊपर 15% ज्यादा खर्चा हो रहा है, यानी कि R बढ़ गया 15%। तो आपसे पूछा है जो हमने अंदाजा लगाया उससे टोटल कॉस्ट कितने परसेंट बढ़ जाएगा? बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। मल्टीप्लाई मतलब सक्सेसिव, प्लस मतलब डेविएशन। आपको निकालना है ओवरऑल इफेक्ट, बीच में मल्टीप्लाई है मेरे दोस्तों। आपको 10, 8 और 15 का सक्सेसिव निकालना है और कुछ भी नहीं करना। बस इतना तो सवाल था। क्या इसमें कोई परेशानी हुई दोस्तों आप लोगों को? सवाल के ऑप्शन भी काफी दूर दूर है मेरे दोस्तों। 10, 8 और 15 का आपको सक्सेसिव निकालना है, ठीक है भाई। तो को दोनों ही तरीके, या तो दो दो को कंबाइंड करके कर लो या फिर कैसे भी छाप किए मेरे दोस्तों। बताओ कैसे कर दें? 15, 8 का सक्सेसिव कितना आ जाएगा भाई? 15, 8 का निकाल लेता हूं मैं। 15, 8 23, और 15 × 8/100, अभी यानी कि 1.2, 24.2 आ जाएगा 15, 8 का सक्सेसिव, 24.2%। फिर 10 और 24.2 का निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 और 10 34.2 है भाई, और 24.2 × 10 अभी यानी कि 2.42। भाई 24.2 × 10/100 करूंगा, 242/100, तो 2.42। तो नेट कितना आ गया मेरे दोस्तों? तो 36.62% आ गया, यानी कि ए ऑप्शन आ जाएगा मेरे दोस्तों इस सवाल का आंसर।
ठीक है, चलिए। सभी स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गई, बहुत ही आसान सा सवाल था। आज इतना ही, बाकी